x इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ, अब देखो यहां पर एक बात नोटिस करना, 3π/4 दिया है, 3π/4 पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव पॉजिटिव कॉस निगेटिव होता है, एक बात, टेन निगेटिव होता है, दूसरी बात अभी देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक के थोड़े बहुत चांस रहते हैं। पहले तो ये बताइए कि इसका एक निगेटिव आएगा, तो पहले तो निगेटिव मिलेगा, और जब वैल्यू रख रहे होगे तो फिर एक निगेटिव आ जाए। देखो क्या होगा, सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं, dx अपॉन डी थीटा किया, 4 तो कैंसिल ही होना है और a भी कैंसिल होना है, तो a आएगा क्या, नहीं, तो 1 या -1 में कोई आंसर है क्या है, वो तो अभी 2 मिनट में आप समझो। ये लिखते हैं आप -4a कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, इसमें क्या लिखते हैं बताओ, 4a साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप जब इसका रेशो लेते दिस अपॉन दिस, तो ये बताओ ये कैंसिल, ये हो गया एक, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, एक साइन से साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर बचा, एक कॉस से एक कैंसिल, ये टेन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो गया, तो बचा क्या, -1। x इक्वल टू ए साइन थीटा एंड y इक्वल टू बी कॉस थीटा देन d2y/dx स्क्वायर। अब सेकेंड डेरिवेटिव जब भी करना है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, कि इसको जब करते हैं a cos थीटा, इसको जब किया तो -b sin थीटा, है ना बेटा, तो dy/dx तो हमें पता है क्या आ गया, -b/a, क्यों, tan थीटा, तो इसका मतलब अपॉन में एक a और आना है, तो a स्क्वायर तो आएगा, तो ये दो तो खत्म, यस और नो, और b स्क्वायर कहीं से भी नहीं आ सकता, तो ये भी खत्म। आपने किया सेकंड डेरिवेटिव, कहां किया, जरूरत थी क्या, कुछ, वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके सोचने की फ्रीक्वेंसी मैच करो आप मेरे साथ। मैंने वैसे बता दूं, ये पेपर 1 घंटे मतलब नहीं हो सकता, अगर आपने इसको स्टेप वाइज लिखा तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। अब आपने दूसरी बार किया तो आपको देखो पता था -b/a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। अब डी थीटा बाय डी एक्स में यही तो आता अपॉन में, ये आता तो सेक हो जाता, नीचे एक ए बढ़ जाता, ऊपर तो -b रहता, वो इसी में था, खत्म। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, अब देखिए ये तो आपको दिख रहा है क्या है, 3 sin इनवर्स x है, इसको t मान लो, तो t/3 इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी x इक्वल टू साइन t/3, यस और नो, तो आप सीधे सीधा रख दो, साइन t/3 अपॉन कॉस t/3, बचा t/3, तो आंसर आ गया 1/3। अब क्या करा, मैं आपको समझाते समय ये कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं चीजें सोच रहा हूं वही आप दिमाग से सोच रहे हो और कर पा रहे हो, है ना। क्या क्या कह रहा बेटा, देखो आप एक्चुअल में करते तो ये लिखते tan इनवर्स x रूट, लिखने में कौन सी बुराई है, पर कितना, और देखो, और आप ये फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x का, इसको आप x इक्वल टू लिख सकते हो साइन t/3, यहां पे रखा t/3। अब आप देखो स्टेप लिखते हो तो कैसे टाइम आप खुद बढ़ाते हो, 1 - sin स्क्वायर t कॉस, ये हो गया, बचा कितना, tan इनवर्स tan t/3, आपसे पूछा ही dy/dt है, दिस इज 1/3, पर उसी चीज को दिमाग के अंदर करते हुए चलना आगे, अलग अलग मान लो दोनों को, एट 0 पे पूछा है, बस ये ध्यान रखना, आप दोनों को अलग अलग मान लो। ये अभी तो लिखा था, ये क्या था, y इक्वल टू 1/2 बोलो, अच्छा इसको अगर मैं t लिख लूं तो tan इनवर्स, अभी थोड़ी देर के लिए बताइए, x को अगर मैं sin x ही मान लूं तो 2 sin x इंटू कॉस x अपॉन 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये होता है sin 2x, ये होता है cos 2x, ये हो गया tan 2x, बचा क्या 2x, तो t इक्वल टू, अच्छा ये a मानना था, a 2a बचा है ना, 2a, और आपने a को क्या माना, x को क्या माना था, sin a, यस और नो, तो एक तरह से मेरे पास जो बचा है वो t इक्वल टू बचा है 2 साइन इनवर्स x, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2, अब पूछो आप क्यों 1/2, x के 0 रखोगे, लिखोगे तो 1 + x² x के 0, अपॉन इसका किया तो 2/1, तो आंसर बोलो